आज हमारे साथ पुनः मौजूद हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एस.के. सिंघानी एडवोकेट जी। तो आइए उनसे मिलते हैं और कानून से जुड़े कुछ रोचक और इम्पोर्टेंट सवालों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। तो हमारे दर्शकों का सबसे पहला सवाल यह है कि गुंडा एक्ट आखिर क्या है? गुंडा एक्ट जो है जहाँ पर कमिश्नर प्रणाली है, जहाँ पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं पुलिस कमिश्नर, वहाँ पर कमिश्नर के द्वारा पुलिस कमिश्नर पुलिस आयुक्त के द्वारा की जाती है। और जहाँ पर कमिश्नर प्रणाली नहीं है वहाँ पर डीएम के द्वारा की जाती है। वो थाने की रिपोर्ट के आधार पर, जैसे किसी पर 2 एफआईआर हैं, 3 एफआईआर हैं, तो एफआईआर होने के बाद बीट सूचना के अंतर्गत पुलिस उसमें गुंडा उनको घोषित कर देती है और इसकी रिपोर्ट वो सीधे डीएम को करती है। पुलिस जो है, संबंधित थाने की पुलिस जो है वो डीएम को करती है। जहाँ पर कमिश्नर प्रणाली नहीं वहाँ के डीएम को करती है, जहाँ पर कमिश्नर प्रणाली है वहाँ पर पुलिस आयुक्त को करती है। उसके आधार पर आपको एक नोटिस आती है कि आपको गुंडा घोषित किया गया है। इसके संबंध में आपको जो कहना हो अपना पक्ष प्रस्तुत करें और अपना पक्ष यदि आप प्रस्तुत करते हैं, डीएम उसको सुनता है। अगर उसे लगता है तो उस कार्रवाई को वो ख़त्म कर सकता है। अगर नहीं लगता है तो आपके विरुद्ध वो आदेश जारी कर देता है, आपके विरुद्ध आदेश पारित कर देता है। जिसमें गुंडा एक्ट में क्या है, जिसे पहले हम लोग कहते थे दूसरी भाषा में तड़ी पार, इस तरीके से 6 महीने के लिए आपको जिला बदर करने का, अन्य ज़िले में निवास करने के लिए आदेश पारित कर देता है कि आप 6 महीने तक इस ज़िले में निवास नहीं करेंगे, अन्य ज़िले में कहीं पर रहेंगे। इस प्रकार की कार्रवाई करता है। जब ये कार्रवाई हो जाती है तो उस कार्रवाई के खिलाफ भी हम अपील में आ सकते हैं। अपील किसके वहाँ होगी? अपील जो होगी वो होती है मंडलायुक्त के यहाँ पर। जो मंडल लगता है आपका, जैसे अब लखनऊ है तो लखनऊ का मंडल लखनऊ में ही है। लखनऊ में उसमें 6 ज़िले आते हैं लखनऊ मंडल में, जैसे लखीमपुर है, सीतापुर है और आपका उन्नाव है, रायबरेली है, ठीक है। इस तरीके से 6 ज़िले यहाँ पर आते हैं। तो इन जनपदों के जो गुंडा एक्ट के मामले हैं उनकी अपील अपने लखनऊ में आप सीधे आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो है, क्योंकि आपको रेमेडी अवेलेबल है, पहले यहाँ आइए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाइए। यहाँ पर कमिश्नर मंडलायुक्त सुनता है उसको और वो चाहता है तो उस कार्रवाई को ख़त्म कर देता है, डीएम के आदेश को क्वैश कर देता है। अगर उसे सही साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो वो भी उस यथावत बनाए रखने का आदेश पारित कर देता है, जिसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम सज़ा जो होती है वो 6 मंथ की होती है, 6 महीने जिला बदर करने के लिए, और आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। वो न्यायालय पर निर्णय है। उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। स्वतः समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदतन अपराधी है जी, अगर 1 से अधिक मामले हैं थाने पे दर्ज हैं, तो फिर बीट रिपोर्ट के आधार पर ये गुंडा एक्ट लगाया जाता है। जबकि माननीय न्यायालय ने आदेशों में कहा है किसी व्यक्ति पर 1 या 2 एफआईआर दर्ज होने के कारण उसको गुंडा नहीं घोषित किया जा सकता है। लेकिन तमाम चीज़ें रहती हैं, कभी कभी पुलिस फर्जी भी गुंडा एक्ट घोषित कर देती है। तमाम चीज़ें हैं, पुलिस से नहीं बनी किसी को, उसने गुंडा एक्ट लगा दिया, उसकी सूचना भेज दी संबंधित डीएम को या पुलिस आयुक्त को भेज दी, जिसके आधार पर गुंडा एक्ट लग जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे पारिवारिक मामले होते हैं, 1 या 2 बार 151 हुआ और या फिर एक कोई 323, 504, 506 में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने उसको गुंडा घोषित कर दिया। हाँ, तो कर देती कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1-2 एफआईआर के आधार पर नहीं घोषित किया जा सकता। ऐसा माननीय न्यायालय द्वारा जो टिप्पणी की गई है, 1-2 आर्डर भी पारित किया है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको चुनौती दे सकते हैं? बिल्कुल चुनौती देंगे। आप मंडलायुक्त के यहाँ उसको चुनौती दीजिए। पहले तो आपको वहाँ सुना जाएगा जहाँ से गुंडा एक्ट आपको घोषित किया गया, गुंडा घोषित किया गया, जैसे डीएम के यहाँ से किया गया है, तो वहाँ से आपको नोटिस निर्गत की जाती है। आप नोटिस पे जाइए और अपनी बात को, अपने पक्ष को, अपने साक्ष्य को रखिए। जिन एफआईआरों का जिक्र है या जो भी जिन आरोप लगाए गए हैं उनके साक्ष्य को रखिए। डीएम साहब चाहेंगे तो उसको, मतलब चाहेंगे क्या, मतलब साक्ष्य देखने के आधार पर, साक्ष्य सबूतों, गवाहों के बयान और दलीलों के आधार पर चाहेंगे तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर उन्हें न्यायालय को लगता है कि वाकई में आप गुंडा हैं तो वो आपको यथावत जो गुंडा घोषित कर देते हैं। उसमें सज़ा का प्रावधान ये है कि 6 महीने जिला बदर भी कर देते हैं। और फिर उसके डीएम के आदेश के खिलाफ हमने बताया जैसा कि आप मंडलायुक्त के यहाँ कर सकते हैं, और मंडलायुक्त को भी अगर नहीं करता है तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आदतन अपराधी नहीं है, एक मामला है और कोई पारिवारिक मामला है उसमें कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी बेगुनाही का साबित करने का मौका दिया जाएगा। अगर माननीय अथॉरिटी को लगता है तो आपको वहाँ से जो है रिलीफ
मिल जाएगी। हमने लास्ट टाइम आपके साथ एक वीडियो शूट था कि पार्क, आबादी, तालाब या चारागाह की ज़मीन से अवैध कब्जा कैसे हटाएं। जी। तो वह वीडियो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा वायरल हुआ।